हम श्रीवास ठाकुर जी के विषय में चर्चा कर रहे थे। उस पर आज हमारा सेकंड डे है। देखते हैं क्या डिस्कस कर रहे थे हम। यस। सो हमने एक पास टाइम डिस्कस किया था। उससे हमने क्या लेसन लिया था। एक डिवोटी बताते हैं दैट इफ यू हियर एंड यू डोंट प्रैक्टिस। बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हम शास्त्रों का नॉलेज लेते हैं, बट इफ इट्स नॉट एप्रिशिएटिंग आवर डिवोशनल सर्विसेज, तो फिर वो नॉलेज किसी मतलब इतना कुछ काम का नहीं रहता है। अगर हमें भक्ति के लिए ही हमें वो उत्साहित नहीं कर रहा है, तो फिर वो जो भी शास्त्र का नॉलेज है वो किस काम का है। तो वी वर डिस्कसिंग इन आवर लास्ट क्लास कि जो भी हम डेली कथा सुनते हैं, वी शुड ट्राई टू मेक सम नोट्स आउट ऑफ इट, ताकि बाद में हम उस पर मेडिटेट कर सके कि कैसे हम प्रैक्टिकली उनको हमारी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। तो एक भक्त बहुत सुंदर बात बताते हैं दैट इफ यू हियर एंड यू डोंट प्रैक्टिस, देन कृष्णा कम्स। सिर्फ श्रवण मात्र से जहां पर भी श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता का डिस्कशन होता है, वहां पर कृष्ण आते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ। सो इफ यू हियर एंड यू डोंट प्रैक्टिस, देन कृष्णा कम्स। बट इफ यू हियर एंड प्रैक्टिस, then Krishna comes and stays. So therefore, knowing is one thing. आपको ठीक है सारी नॉलेज पता है, but going that way is another. तो जो भक्त है वो पूरा नॉलेज लेते हैं और फिर उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और प्रैक्टिकली फॉलो करने के साथ साथ वो औरों को भी प्रचार के थ्रू दे शो वे टू अदर पीपल ऑल्सो। तो ये तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट नॉलेज के द्वारा दे आर दे नो द वे, देन प्रैक्टिस के द्वारा दे गोज द वे, और प्रचार के द्वारा दे शो द वे। ये तीन चीजें श्रीपाद आयेंद्र प्रभु जी बताते हैं शिष्टाष्टकम में, जो वेरी फर्स्ट पैरा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो इसमें विद्या मीन्स जो भी आध्यात्मिक नॉलेज है, एंड वधु मीन्स वाइफ, पत्नी, एंड जीवनम मीन्स जीवन। तो अर्थ क्या है इस लाइन का कि जैसे जीवन में, लाइफ में एक जो सत पत्नी है वो पति की सेवा करती है, उसी तरह जो भी व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, गंभीरता से भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तो आध्यात्मिक नॉलेज उसके जीवन में इस प्रकार आ जाएगी जैसे जीवन में एक सत पत्नी आती है। मतलब अगर व्यक्ति का भक्ति भाव है, तो दिव्य ज्ञान उसके हृदय में अपने आप ही प्रकाशित होगा ही। मतलब अपने आप का अर्थ समझ रहे हैं आप। अगर व्यक्ति भक्ति भाव से परिपूर्ण है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो उसके हृदय में जो दिव्य ज्ञान है वो प्रकाशित होने लगेगा। पर अगर व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की लालसा में लगा हुआ है, ठीक है, उसको प्राप्त कर रहा है, बहुत सारा नॉलेज ले रहा है, लेकिन भक्ति नहीं है, तो फिर वो जो नॉलेज है वो फिर किसी काम का नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए ये श्लोक है, श्रीमद् भागवतम से श्लोक है ये। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यत ब्रह्म ब्रह्म दर्शनम। क्या अर्थ है इस श्लोक का
कि अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो इट इज लाइक अ मदर हु गिव्स बर्थ टू टू चिल्ड्रन। अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है, सो इट इज लाइक अ मदर हु गिव्स बर्थ टू टू चिल्ड्रन। क्या है वो? दो जो बच्चे हैं, एक दिव्य ज्ञान और दूसरा वैराग्य। जिस किसी के पास भी भक्ति है, जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है, तो भगवान के विषय में उसको ज्ञान अवश्य होगा, भगवान स्वयं प्रकाशित करेंगे। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान की भक्ति से इतर जो भी चीजें हैं, कुछ भी वस्तु विषय जो भी हो सकता है, उससे अपने आप वैराग्य भी होने लगता है। एंड यू योर सेल्फ कैन एक्सपीरियंस दिस इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। भगवान से इतर जो चीजें हैं वहां मति ही नहीं जाती है, मन ही नहीं करता है उसको करे भी, बिल्कुल डिस्टेस्ट लगता है उन चीजों में। तो ये भक्ति करने का ही प्रभाव है। कितना, आप सोचिए ना, कितना सहज लगता है। लेकिन ये भक्तों के लिए बहुत सिंपल है। बाकी जो लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। दे ऑल्सो वांट टू गेट रिनाउंसिएशन, वैराग्य वह भी प्राप्त करना चाहते हैं, बट भगवान की भक्ति करने से बहुत इजी हो जाता है, अपने आप ही जो भगवान से इतर चीजें हैं वहां ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सिर्फ नॉलेज है, व्यक्ति नॉलेज ही ले जा रहा है तो जरूरी नहीं है, और भक्ति नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उसको वैराग्य और भक्ति हो, सिर्फ नॉलेज के पीछे भाग रहा है तो ये बात समझ लें, हमें शास्त्र का अध्ययन करना है ताकि हमें प्रिंसिपल्स मालूम चले, स्टैंडर्ड्स मालूम चले, और उसे अच्छे से कि क्या हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल है, और उसे अच्छे से हम प्रैक्टिकल जीवन में हमारे फॉलो करें और दूसरों को भी बताया जाए। अच्छा, अब इस पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। क्या? अब अगर कोई पूछे कि हाँ, आप बता रहे विद्या वधु जीवनम, सिर्फ भगवान का नाम जप करने मात्र से पूरा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, तो फिर सिर्फ बैठ के चैंटिंग करना चाहिए ना? अगर पूरा ज्ञान अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा, सो व्हाई दिस श्रवणम एंड हियरिंग और ये सब, इस सब में क्यों हमारा टाइम लगाना है? आराम से बैठकर भगवान का नाम जप किया जाए। पर देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चैंटिंग करने से ठीक है, ज्ञान प्रकाशित होता है, लेकिन उसमें टाइम भी बहुत लगता है, और उसमें कितना टाइम लगेगा वो हमें मालूम भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हाँ हम बैठ गए एंड वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा और इमीडिएटली सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सपोज, हम अगर एग्जाम्पल लें, जैसे आप चैंटिंग कर रहे हैं एंड सपोज 30 साल बाद ज्ञान प्रकाशित होगा। 30 साल बहुत कम नंबर है, मैंने ऐसे ही मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि सपोज करिए 30 साल बाद ज्ञान प्रकाशित होता है, तो अब अभी से लेकर आने वाले 30 सालों में आपके पास में कितने लोग आएंगे और जाएंगे। और अगर आपके पास में लोग आते हैं, आपसे कुछ पूछे कि कुछ हमें भी बताइए ज्ञान की बात, आप ये हरे कृष्णा करते हैं हमको भी बताइए, तो फिर आप क्या कहेंगे उनसे? आई एम जस्ट वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ ज्ञान प्रकाशित होने का। क्या आप ये कहेंगे? क्योंकि कुछ ज्ञान की बात तो आप उनको नहीं बता सकते, ज्ञान की बात समझ रहे हैं कि भक्ति में आपको ये करना है वो करना है ताकि आपकी भक्ति बढ़े। तो अगर आप श्रवण नहीं करेंगे तो नॉलेज कैसे होगा? और नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप किसी की भक्ति में कैसे सहायता कर पाएंगे?
कर ही नहीं पाएंगे। अभी आपको सिर्फ पहले दिन बता दिया जाता दैट यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड यू बी हैप्पी, सारा ज्ञान अपने आप हो जाएगा। तो किसी और को आप कैसे हरे कृष्णा महामंत्र दे पाते, कैसे उसको समझा पाते द ग्लोरीज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। पर आप देखिए ना, भक्त नियमित रूप से श्रवण करते हैं, दे आर चैंटिंग, तो और भक्तों को भी साथ में लेकर आते हैं। कितने सारे भक्त हैं जो कितने सारे भक्तों को जोड़ रहे हैं, दैट यू ऑल्सो चैंट हरे कृष्णा, यू ऑल्सो कम एंड अटेंड क्लासेस, और भक्तों को भी कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे? श्रवण करने से नॉलेज मिल रहा है, जिससे आपको और उत्साह मिल रहा है कि आप और अच्छे से चैंटिंग करें, और इस वजह से आप औरों को भी बहुत इजीली बता पाते हैं। तो ये बात समझ रहे हैं, जिस नॉलेज से, जिसकी वजह से अब उनको आप भक्ति के विषय में बताने के कारण वे भक्ति में प्रगति कर पा रहे हैं, वो सब श्रवण के कारण ही तो हो रहा है। तो हम शास्त्र से सुनते हैं, उसको समझते हैं, ताकि आगे औरों को बताया भी जाए, प्रचार भी किया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप सुनते हैं और आप उसको जितना रिपीट करते हैं, वो और गहरा आपके दिमाग में वो बात बैठती जाती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। आप देखिए ना, प्रभु जी को ऑलमोस्ट सभी जो श्लोक है वो कंठस्थ कैसे हैं, क्योंकि प्रभु जी बोलते रहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, या जो भी और भी बातें हैं, सबके एक्सप्लेनेशन, सारे श्लोक जो भी है, कैसे प्रभु जी को तुरंत बता देते हैं सारा जो भी अर्थ है। तो ऐसा नहीं है प्रभु जी रटते हैं डेली उनको, नहीं, बोलने से, बार बार में बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, तो वो अपने आप दिमाग में फिक्स होता जाता है। और जब इस तरह से अभ्यास होता है, देन नेक्स्ट स्टेज कम्स दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। सुबह गुरु पूजा में सुनते हैं हम, हार्ट विल ओपन अप विद नॉलेज। देखिए, ये बिल्कुल एक एक्सपीरियंस चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अमेजिंग चीज है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो किसी को भी अगर वो कुछ बात भी बताता है भगवान के विषय में, तो कई बार आप देखेंगे, सबके साथ ऐसा हुआ होगा, आपके मुख से ऐसी कुछ बात निकल जाती है जो आप खुद भी सोचकर नहीं आए थे। प्रभु जी खुद कई बार ये चीज बताते हैं, और बाद में आप खुद सोचेंगे पॉइंट तो बड़ा अच्छा था, जबकि आप खुद सोच कर नहीं गए थे कि ऐसा कुछ बताएंगे, पर अपने आप वो निकल जाता है। मैं भी कई बार मेरी जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स है, आई जस्ट हियर देम फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग सम क्विज या कुछ भी इस तरह से। तो जो भी पहले डिस्कस की थी क्लास, श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक्स भी जो हमने कवर की है, उनको भी एडिट करने के लिए, यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए सुनती रहती हूँ मैं। तो उसमें सुनने के बाद में मैं खुद सोचती हूँ, ये मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही है। तो ये बात समझ रहे हैं आप, इट इज स्पोकन बाय यू, बाय योर टंग, थ्रू कृष्णा। तो ये कैसे हो रहा है? कुछ भी सेवा हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, एंड कृष्णा रेसिप्रोकेट्स लाइक दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। नाउ हियर कम्स अनदर पास टाइम, लेट्स सी क्या हुआ था जब चैतन्य महाप्रभु के जो पिताजी हैं लीला में, जगन्नाथ मिश्रा जी, व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, तो चैतन्य महाप्रभु वॉज निमाई, तो वो सची माता से कहते हैं कि अब मुझे गया जी जाना चाहिए टू परफॉर्म लास्ट राइट्स, जो भी श्राद्ध वगैरह है,
वो सब करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं वहां पर, और वहां चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु महाराज से मिलते हैं, श्रीपाद ईश्वरपुरी। We have already discussed the detailed story on the appearance day of Shripad Ishwarpuri. तो वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो वहां पर गुरु महाराज से मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने, और अब उनके गुरु महाराज से भक्ति का बीज प्राप्त करके जब वापस चैतन्य महाप्रभु अपने घर लौटते हैं, नाउ ही इज नॉट द सेम पर्सन। बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं अब वे। He was charged with the intoxicating devotion. देखिए, श्रीवास आंगन निमाई की बाड़ी घर से 200 गज उत्तर में स्थित था। यस, अब ये जो आंगन है, ये पहले श्रीवास ठाकुर जी का घर था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को इसको अब आंगन बना, चैतन्य महाप्रभु ने इसको अब आंगन बना दिया था। ही मेड हेड क्वार्टर्स ऑफ दैट एक्सप्लोजन ऑफ भक्ति। बहुत अच्छा घर था श्रीवास पंडित का। बहुत सुंदर घर था, और भक्ति के लिए बहुत फेवरेबल था। वहां बड़े बड़े जो केलों के पत्ते हैं, हाँ, जो पेड़ है वो थे, और वो इस तरह से थे कि अगर रात में कोई गेट बंद करके पत्तों से, मतलब वो इस तरह से ढका हुआ होता है कि किसी को मालूम ही नहीं चलेगा कि अंदर हो क्या रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस जगह का चयन किया था, और पूरी पूरी रात वहां जोर जोर से कीर्तन होता था। सॉफ्ट मेडिटेटिंग कीर्तन नहीं करते थे, से कुछ भी हरे कृष्ण महामंत्र जो भी कीर्तन है, सॉफ्ट कीर्तन नहीं हुआ करते थे, लाउड डांसिंग कीर्तन। दिस इज गौड़िया कीर्तन। आप सोचिए ना, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। जो भी हम स्टोरीज डिस्कस करते हैं, तो जो इमेजेस है वो दिमाग में आने लगती है कि इस तरह से जो आंगन है उसमें सब बैठे हैं, एंड दे आर जस्ट डूइंग कीर्तन, लाउड डांसिंग कीर्तन। तो कौड़िया स्टाइल के जो कीर्तन होते हैं, वो बहुत वेरी वेरी लाउड, रोरिंग एंड स्क्रीमिंग कीर्तन होते हैं, बहुत जोर से हुए जाते हैं। तो पूरी पूरी रात सब चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भी भक्तजन है, दे यूज टू डू कीर्तन इस तरह से। लेकिन अब इससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। कैसे? पूरे पूरे दिन तो बेचारे मेहनत करते थे अपना जीवनी चलाने के लिए, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी। तो रात को तो सोने को चाहिए ना। और इस टाइम पर जो निमाई पंडित है, वो इस तरह से जोर जोर से कीर्तन करते। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो पड़ोसी है वो पता है क्या सोचते थे, कि ये भूख के कारण चिल्ला रहे हैं, इनको खाना नहीं है ना, इनके पास में खाना नहीं है, शायद इस वजह से ये चिल्ला रहे हैं, और शर्म के मारे इनको मांगने में लज्जा आ रही है। तो खाना नहीं है, इस वजह से ये इस तरह से चीख रहे हैं, पेट की जो गुड़गुड़ है वो मुख से बाहर आ रही है। सो दे वर जस्ट, ऑल द नेबर्स दे वर जस्ट सेइंग कि इनको कुछ दे दो खाने के लिए, चपाती दे दो, राइस दे दो, डाल दो इनकी खिड़की में से डाल दो। और बाद में फिर सब शची माता के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए कि कुछ तो आपके लड़के के साथ गलत हुआ है। गया जी जाने से पहले बहुत बढ़िया थे, पर कितने बढ़िया थे, कितना व्याकरण पर प्रचार करते थे, संस्कृत पर प्रचार करते थे, पर अब वापस आने के बाद में बिल्कुल पागल हो गए।
कुछ लोग कहते थे कि लगता है आपके बेटे को भूत चढ़ गया है। शरारत परफॉर्म करते टाइम, उस टाइम पर बहुत सारे भूत घूमते हैं, भूत भूत घूमते हैं, होते हैं। तो उनमें से कोई एक भूत आपके लड़के में आ गया है। सो दे वर गिविंग सोल्यूशंस टू सची माता कि आप एक काम करिए, आप घी लेकर आइए और शिव जी को अर्पित करके अपने लड़के को दीजिए। शिव जी का प्रसाद अगर आपका लड़का पाएगा तो भूत तुरंत, जो भूत है वो तुरंत भाग जाए। दूसरा व्यक्ति कहता कि नहीं नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, आपके बेटे की स्थिति बहुत गंभीर है, आप विष्णु का तेल आप तेल लाइए और भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए, और फिर वो जो तेल है उससे आप अपने लड़के पर, सर पर मालिश करिए, यही काम करेगा आपके लड़के पर। तीसरा व्यक्ति कहता कि आपको अपने लड़के को नारियल पानी देना चाहिए, उससे उसके देह को थोड़ी शीतलता मिलेगी। He's too much of heat is exploding from his body, तो आप नारियल पानी दीजिए। चौथा व्यक्ति कहता कि आप ऐसा करिए, सूर्य उदय होने से पहले अपने लड़के को बांध दिया करिए, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति है। हमको खुद को नहीं पता कि वो हमारे साथ में क्या करते। किसी को अगर भूत छड़ा होता है तो उसको तो मालूम नहीं होता ना वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और फिर बदला लेने के लिए हमको भी नहीं पता कि हम उसके साथ क्या कर दे। तो उसकी रक्षा के लिए यही ठीक रहेगा कि आप उसको बांध दीजिए। नाउ शची माता वॉज थिंकिंग कि मेरा जो बड़ा बेटा है विश्व रूप, वो भी चला गया है, मैंने उसको भी खो दिया, संन्यास लेकर चला गया वो। मेरे जो हस्बैंड है जगन्नाथ मिश्रा, आई हैव लॉस्ट हिम ऑल्सो। और अब ये मेरा एक ही बेटा था, वो भी पागल हो गया। सो नाउ शी वॉज फीलिंग वेरी मच हेल्पलेस कि मैं करूं क्या। तब शची माता श्रीवास पंडित के पास जाती हैं, हु इज द अंकल। तो उनके पास में जाती हैं कि क्या हो गया है, मेरे निमाई को क्या हो गया है, क्या मेरा निमाई पागल हो गया है, आपको ऐसा लगता है? आप तो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप तो शास्त्र भी जानते हैं, आप बताइए। मैं तो साधारण सी स्त्री हूं, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ, तो आप बताइए क्या मेरा निमाई सच में पागल हो गया? एंड श्रीवास पंडित स्माइल्ड। श्रीवास पंडित कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि हर कोई इस तरह ही पागल हो जाए। श्रीवास पंडित शची माता को बताते हैं कि ये जो बीमारी उनको हुई है ना, जो बुखार उनको हुआ है, जो भूत उन पर चढ़ा है, जो पागलपन उनको हो गया है, ये कुछ ऐसा है जिससे हम सबको ग्रसित होना चाहिए, क्योंकि ये भूत भक्ति का भूत है। ही हैज लव फॉर कृष्णा, ही हैज कृष्ण प्रेम, एंड आई विश मुझे भी वो प्राप्त हो। तो श्रीवास पंडित वॉज स्पेसिफाइंग शची माता कि आपका निमाई पागल नहीं हुआ है, ही इज हैविंग प्योर डिवोशन फॉर कृष्णा। और जो इस बात को नहीं समझते हैं, वो बस यही जानते हैं, वो बस यही जान रहे हैं कि निमाई पागल हो गया, क्योंकि वो ये चीज नहीं समझ रहे हैं दैट व्हाट इज प्योर डिवोशन। श्रीवास पंडित शची माता को बताते हैं दैट द ग्रेटेस्ट हैंकरिंग इन दिस वर्ल्ड is to hanker for love of Godhead। और जब कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में
आती है, तो यही सिम्टम्स होते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल पागल हो जाता है। और आप देखेंगे सामान्य लोगों को ये बात समझ उनके समझ के बाहर होती है। एंड यू विल सी दिस इज अ कॉमन ट्रेट। एनीवन हु हैज डिवोशन फॉर कृष्णा, उसका उपहास ही बनाया जाता है। इज इट नॉट? वाई सो? क्योंकि लोग माया के पीछे पागल है। वो इस भौतिक जगत के सुखों के पीछे पागल है, सो कॉल्ड सुख। दे आर मैड फॉर दिस मटेरियल बॉडी। बट दोज हु आर मैड फॉर द प्लेजर ऑफ द सोल, वे ये बात लोगों के लिए असंगत है, बिकॉज दे आर आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद दिस मटेरियल बॉडी। तो उनको ये बात समझ में ही नहीं आती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप देखेंगे लोगों को ये चीज मालूम होती है, काफी लोग आपको दिखेंगे जिनको ये चीज मालूम होती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन फिर भी वो आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करते। इस देह की संतुष्टि के लिए ही वो सब कुछ करते रहते हैं, जबकि उनको पता होता है ये चीज। तो नाउ सी हाउ मच डिवोटीज एसोसिएशन इज इम्पोर्टेंट। कितना जरूरी है। भक्तों के संग में अगर हम होते नहीं तो पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि भक्ति में आने से पहले आपने कभी थ्योरेटिकली ये जाना नहीं हो कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। पर आत्मा है तो करे क्या? कोई है ही नहीं बताने वाला। कितनी अमेजिंग चीज है ये। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत अमेजिंग चीज कहते हैं इस पर, दैट पीपल थिंक वी आर क्रेजी, वी थिंक पीपल आर क्रेजी, बट डिफरेंस इज दैट वी आर राइट एंड दे आर रॉन्ग। इसी से एक और सिमिलर है लाइन, दैट पीपल थिंक वी आर मैड बट वी नो दे आर मैड। वो तो सिर्फ सब सोच रहे हैं कि हम पागल है, पर हमको तो वास्तव में पता है कि वो पागल है। क्यों? क्योंकि कुछ पता है कि हम आत्मा है, हम देह नहीं है, फिर भी कुछ आत्मा की संतुष्टि के लिए कर ही नहीं रहे। सो श्रीला प्रभुपाद जी उपहास में ये चीज कहते हैं, ऑफ कोर्स ही इज अ परमहंस, दैट आई विश आई ऑल्सो हैड डिवोशन। जिनके पास में भक्ति होती है वो सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और जिनके पास में नहीं है उनको उसकी कुछ इच्छा ही नहीं होती है। इसी पर श्रीला प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं, उपहास में बताते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी ऑफ कोर्स परमहंस है, पर क्या बताते हैं, आप देखेंगे जो ध्रुव महाराज है, उनकी माता को भी एक कमीशन कह सकते हैं, कमीशन मिला था, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को प्रचार किया था दैट यू गो एंड सर्व कृष्णा, आप भगवान की जाके भक्ति करिए। तो अब उनके परम भक्त बनने के कारण उनकी जो माता है उनको भी भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई थी। सो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं भी इसी मूड में प्रचार करता हूँ। अगर मेरा कोई एक भी शिष्य है ध्रुव महाराज की तरह परम भक्त हो गया, तो मेरा भी कुछ ना कुछ चांस होगा, भगवान मुझे भी अपने पास बुला ही लेंगे, जैसे ध्रुव महाराज के केस में हुआ। तो प्रभुपाद जी उपवास में ये बात कहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये, आप किसी को भी प्रचार कर रहे हैं, आपको खुद को नहीं पता कि उसकी पहले कितनी भक्ति बढ़ी हुई थी, और अब वापस से भक्ति का संपर्क होने के कारण वो कितना तेजी से भक्ति में प्रगति कर सकता है। और अगर वो भगवान के धाम लौट गया तो आपका टिकट तो बुक है, यू विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड हेड। तो इससे क्या लेसन मिल रहा है हमें, दैट वी शुड हैव अ डीप डिजायर टू बिकम मैड अबाउट कृष्णा। इस जगत में लोग कैसी कैसी चीजों के लिए पागल हो ही रहे हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे
इतना फेमस बनना है मुझे, इतना अर्न करना है, कैसी कैसी चीजों के लिए पागल हो रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, वापस से इसी भौतिक जगत में पटके जाएंगे। तो वास्तविकता में पागल ही होना है तो कृष्ण के लिए होना चाहिए। या तो व्यक्ति इस जगत में पागल हो सकता है या कृष्ण के लिए पागल हो सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। बहुत सुंदर बात है ये, कि कितना, कितने जन्म तो हमने इस जगत के लिए पागल होने के लिए निकाल ही दिए, इस जगत के लिए पागल होते होते निकाल ही दिए। लेट्स जस्ट गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। दिस इज व्हाट प्रभुपाद जी टेल्स। तो ये चीज समझनी चाहिए कि यस, लेट्स जस्ट ट्राई टू गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जब कीर्तन हो रहा था, बहुत रोरिंग कीर्तन हो रहा था, तो क्या हुआ, जो श्रीवास पंडित है वो इस कीर्तन को प्रोत्साहित कर रहे थे। बाकी सब तो विरुद्ध थे कीर्तन के, लेकिन श्रीवास ठाकुर इस कीर्तन को प्रोत्साहित कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को। एंड पीपल वर हेटिंग हिम, दे वर एनवियस। उनको श्रीवास ठाकुर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे इस कारण से। इसका देखिए एक और कारण है, क्योंकि ये जो कीर्तन है ये कॉन्फिडेंशियल हुआ करता था। मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को उसमें एंट्री मिल जा रही थी, हर किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। जो वास्तव में भगवान के भक्त थे, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, ओनली देवर अलाउड। अब वहां के जो ब्राह्मण हैं, क्योंकि श्रीवास ठाकुर कीर्तन को प्रोत्साहित कर रहे थे, तो जो ब्राह्मण थे उनको भी दिक्कत हो रही थी। देवर सेइंग कि अरे ठीक है कीर्तन आप कर रहे हैं, लेकिन अब तो चतुर्मास आ गया, अब तो भगवान विष्णु रेस्ट कर रहे हैं, आप अगर ऐसे कीर्तन करेंगे तो भगवान विष्णु जग नहीं जाएंगे, उनको गुस्सा नहीं आ जाएगा, फिर वो हमको श्रापित नहीं कर देंगे। इस तरह से जो ब्राह्मण है वो कह रहे थे। ब्राह्मण जो है, देवर एक्चुअली थिंकिंग कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही भगवान विष्णु सोचते हैं। जैसे वो ब्राह्मण खुद सोने में डिस्टर्ब हो रहे थे, उनको क्रोध आ रहा था, तो भगवान विष्णु भी उसी तरह से सोच रहे हैं। जैसे अगर हम सो रहे हैं और हमको कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ जाए, तो अगर हमारा बस चले तो हम मुचकुंद महाराज की तरह उस व्यक्ति को भस्म कर दें। इज इट नॉट? बस चले तो, पर बस नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि भगवान विष्णु हमारी तरह ही सोच रहे हैं, हमारी नींद में हमको डिस्टर्ब हो रहा है, हमको क्रोध आ रहा है, तो भगवान विष्णु को भी इस तरह से क्रोध आ सकता है। तो वो यही कह रहे थे कि आप उनको क्यों उठा रहे हैं, ये तो चतुर्मास चल रहा है। तो श्रीवास ठाकुर बता रहे थे उनको कि जब जोर से नाम उच्चारण किया जाता है तो उसका लाभ अन्य को भी मिलता है, अन्यों को भी प्राप्त होता है। हमको तो लाभ होता ही है, साथ में जो दूसरे लोग हैं, जोर से अगर हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो उनका संपर्क होने के कारण उनको भी लाभ होता है। तो वो ब्राह्मण कह रहे थे हमको कोई लाभ नहीं चाहिए, आप भगवान विष्णु को मत जगाइए। तो वो जो ब्राह्मण है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और वहां के लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही थी। एंड दे वर ऑल्सो सस्पिशियस कि अंदर हो क्या रहा है, इस तरह से ये लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। मे बी देयर इज सो हार्ड कोर इंटॉक्सिकेशन गोइंग ऑन इनसाइड, दे माइट बी ड्रिंकिंग, और इस वजह से नशे में ये लोग इस तरह से चिल्ला रहे हैं, इस तरह से चीख रहे हैं, और भक्ति का बस दिखावा कर रहे हैं कि हम तो भक्त हैं।
तो इस तरह से श्रीवास ठाकुर कीर्तन का प्रोत्साहन कर रहे थे। तो ब्राह्मण, बाकी लोग और मुस्लिम्स को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, काजी एंड ऑल। तो अब श्रीवास ठाकुर को धमकियां आने लगी। ऐसा बताया गया है इन आवर स्क्रिप्चर्स कि श्रीवास पंडित को बताया गया, उनको धमकाया गया कि हमने जो नवाब है उनको सब कुछ बता दिया, और अब वो अपनी सेना भेजकर तुम सबका वध कर देगा, क्योंकि आप लोग कानून भंग कर रहे हैं। श्रीवास ठाकुर अपने घर में जाते हैं एंड ही वॉज वर्शिपिंग, उनके पास में नरसिंह शैलिग्राम थे। सो ही वॉज वर्शिपिंग देम, उनकी पूजा कर रहे थे और रो भी रहे थे। डेस्परेटली ही वॉज क्राइंग कि हे नरसिंह देव भगवान, प्लीज आप मेरी सहायता करिए, प्लीज आप मेरी मदद करिए। बहुत वो प्रेयर्स कर रहे थे। और उस टाइम चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के पास में घूम रहे थे, वहां पर मतलब टहल रहे थे वहां पर। तो उनको सुनाई दिया कि श्रीवास ठाकुर उनको पुकार रहे हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु भगवान नरसिंह देव के भाव में आ गए और तेजी से उनके घर की तरफ भागते हैं और जाकर गेट बजा रहे हैं। और श्रीवास पंडित डर गए, डर के मारे कांप रहे थे। वो सोच रहे थे कि जरूर ये अ, वो जो जो भी सेना आने वाली थी, शायद ये वही लोग हैं। और डर के मारे ही वॉज जस्ट सेइंग, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे, गेट खोलो, यू जस्ट ओपन द डोर। लेकिन श्रीवास पंडित गेट नहीं खोल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु फिर बोलते हैं, अरे तुम जिसको पुकार रहे थे वो ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए बाहर खड़ा है, गेट खोलो। अब उनको मालूम ही नहीं था कि स्वयं भगवान नरसिंह देव बाहर है। आप बताइए, किसी को अगर मालूम चले स्वयं भगवान नरसिंह देव बाहर है, तो कौन गेट नहीं खोलेगा? अगर खुद नरसिंह भगवान गेट बजा रहे हैं तो कौन गेट नहीं खोलेगा? और वो भी शांत नरसिंह भगवान नहीं, उग्र नरसिंह देव भगवान। तो श्रीवास पंडित ने गेट तब भी नहीं खोला, वो बस डर के मारे बैठ ही रहे थे, कांप रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने जोर से लात मारी और गेट खोल दिया। अब श्रीवास पंडित ने देखा उनकी तरफ, और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित की तरफ देखा, तो वे कांप रहे थे। एंड चैतन्य महाप्रभु वॉज लाइक 8 फीट टॉल। चैतन्य महाप्रभु इस टाइम पर श्रीवास पंडित को कहते हैं कि मैं नरसिंह देव हूँ, मैं ही नरसिंह देव हूँ। एक दिन पहले अभी बताए थे कि जीव भगवान नहीं बन सकता, और आज श्रीवास पंडित को बता रहे हैं कि मैं नरसिंह देव हूँ। तो श्रीवास पंडित जी सोचने लग गए कि अरे ये क्या बात है, कल तो बता रहे थे कि हम भगवान नहीं बन सकते, और आज खुद को भगवान घोषित कर रहे हैं, आज खुद को भगवान होने का दावा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आओ मेरे चरण कमलों को फॉलो करो, यू जस्ट सरेंडर ऑन टू माई लोटस फीट, और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। श्रीवास पंडित सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चैतन्य महाप्रभु इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। देन चैतन्य महाप्रभु इन्वोक्ड नरसिंह देव पोटेंसी इन हिम। उनके हाथ निकल आए, उनके सारे शस्त्र भी आ गए, और सिंह के मुख के साथ ही वॉज रोरिंग। नरसिंह देव के रूप में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो गए। श्रीवास पंडित ने
चैतन्य महाप्रभु को नरसिंह देव भगवान को देखते ही उनको प्रणाम किया और उनके चरणों का आश्रय लिया। नरसिंह देव भगवान नरसिंह देव भगवान कहने लगे, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु है, कहने लगे कि यही नरसिंह देव जो है, यह शची नंदन गौर हरि के रूप में भी अवतरित हुए हैं। तो मेरे चरण कमलों का आश्रय लो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सभी अपने जो भी घर वाले हैं उनको भी बुला लाओ। श्रीवास पंडित को तो डर लग रहा था कि पता नहीं हो क्या रहा है, लेकिन फिर उन्होंने अपने परिवार को बुलाया, पूरे परिवार को। बहुत बड़ा परिवार था उनका, 4-5 भाई थे और उनके सबके भी बच्चे थे। तो पूरी जॉइंट फैमिली थी। तो सबको उन्होंने बुलाया, सब आ गए थे। एंड चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से सबके जो लोटस हेड है, सर पर उनके हाथ रखा, टच किया और सबको भगवान के प्रेम से भर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु आप देखेंगे इस तरह से नरसिंह देव भगवान के रूप में अवतरित हुए। तो वह तो वे रक्षा कर रहे हैं और स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम भी दे रहे हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है कि दोनों ही इनकारनेशन उस दिन दिखाई पड़े, एक ही चैतन्य महाप्रभु में, स्वयं चैतन्य महाप्रभु एंड भगवान एंड लॉर्ड नरसिंह देव। तो जब हम भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं तो भगवान नरसिंह देव हमारी रक्षा करते हैं, और जब हम चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वे हमें कृष्ण प्रेम देते हैं। तो उस टाइम पर ये दोनों चीज थी, बोथ इनकारनेशन formed that day, which is called Gaur Narsimha. तो देखिए यहां से समझ के आ रहा है, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें श्रीवास पंडित की तरह प्रे करना चाहिए। वी शुड प्रे डेस्परेटली, बहुत नम्र भाव से, अपने आप को बिल्कुल निम्न समझ के कि भगवान अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो मेरा तो कोई स्कोप ही नहीं है, मैं तो अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकता, और अगर आप भी सहायता नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से वी शुड प्रे डेस्परेटली, यही यहां से हमको लेसन मिलता है। ठीक है, अब आगे जाकर क्या होता है, एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित से पूछते हैं कि मैंने आपको कभी काम करते हुए नहीं देखा, आपका इतना बड़ा परिवार है, फिर सबको मेंटेन करने के लिए धन कहाँ से आता है। मैंने कभी देखा ही नहीं कि आप बाहर जाकर कुछ काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है क्योंकि लैपटॉप भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उस टाइम पर इस तरह से लैपटॉप होता तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका कोई व्यापार भी नहीं है, और मैंने आपको कभी किसी से बैग करते हुए भी नहीं देखा कि आप किसी से सहायता मांग रहे हैं, तो फिर धन आता कहाँ से। तो श्रीवास पंडित बताते हैं कि मैं काम नहीं करता क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं होती है कुछ काम करने की। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अच्छा ठीक है, इच्छा नहीं होती, पर इतनी बड़ी फैमिली है, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो श्रीवास पंडित बताते हैं कि सब कुछ भाग्य का है, भाग्य में जो लिखा है वो आता ही है। अगर भाग्य में लिखा है तो बिना काम करे भी आएगा, और भाग्य में नहीं है तो काम करके भी वो नहीं आएगा, कितना ही व्यक्ति मेहनत करता रहे। तभी आप देखिए ना कि एक जो बेलदार है वो कितनी मेहनत करता है,
बट फिर भी कितना वो अर्न कर पाता है। और यहीं पर आप दूसरी तरफ देखिए, कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको कुछ ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी होती, बट फिर भी उनको कुछ कमी नहीं है। तो ये पहले का सब कुछ आता है, ये बात है। तो इस तरह से श्रीवास पंडित उनको बता रहे हैं कि जिस तरह से जो भी लिखा है वो आएगा ही। जैसे हम दुख या बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आ ही जाता है, वैसे ही सुख भी आ जाता है। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ इतना अच्छा होने वाला है, बट फिर भी हो जाता है, जबकि हमने उसके लिए कुछ प्रार्थना नहीं की थी। तो सुख और दुख तो ऐसे ही आ जाते हैं, दुख के लिए कभी प्रार्थना नहीं की, फिर भी वो आ जाता है, वैसे ही सुख भी आ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु उपहास में कहते हैं, ओ अच्छा अच्छा, तो आप सन्यासी हैं, बहुत वैराग्य है आपको। तो आप एक काम करिए, घर परिवार त्याग कर सन्यास लेकर मेरे साथ चलिए, प्रचार वगैरह करेंगे। चैतन्य महाप्रभु खुद भी तो गृहस्थ हैं उस टाइम पर। लेकिन श्रीवास पंडित कहते हैं कि नहीं नहीं, ग्रह ये जो सन्यास आश्रम है ये मेरे लिए नहीं है। रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप कुछ काम नहीं करते, आप किसी से सहायता नहीं लेते, आपका ना कोई व्यापार है, आपकी ना कोई सेविंग्स है, कुछ प्लान नहीं है, फिर ये सब हो कैसे रहा है, इतना बड़ा परिवार चल कैसे रहा है। तो श्रीवास पंडित बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आपने सुना भी होगा ये पास टाइम। श्रीवास पंडित बताते हैं कि मैं निरंतर सिर्फ नाम उच्चारण करता हूँ, फिर मैं 3 बार ताली बजाता हूँ, मतलब 3 दिन तक प्रतीक्षा करता हूँ। अगर कुछ भी इच्छा आती है तो मैं कंटिन्यूअसली भगवान का नाम उच्चारण करता हूँ निरंतर, और 3 दिन तक मैं प्रतीक्षा करता हूँ। अगर 3 दिन में वो वस्तु मुझे प्राप्त हो जाती है तो मतलब भगवान ने व्यवस्था कर दी, इसलिए मुझे वो प्राप्त हो गई। लेकिन अगर वो मुझे प्राप्त नहीं होती है तो मतलब मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, अच्छा अच्छा, और भोजन के लिए क्या करते हैं आप? तो श्रीवास पंडित बताते हैं कि यही, मैं भगवान का नाम उच्चारण करता हूँ निरंतर, 3 दिन तक मैं प्रतीक्षा करता हूँ, अगर भोजन नहीं मिला तो गंगा में कूद कर मैं आत्महत्या कर लूंगा। पर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। श्रीवास पंडित बहुत डेडिकेटेड थे। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को बताते हैं कि आपकी भक्ति बहुत डीप है, आप इतना ज्यादा कृष्ण पर निर्भर है। चैतन्य महाप्रभु आगे बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी जी को जाकर सहायता मांगनी पड़ जाए, लेकिन आपके घर में कभी भी कुछ कमी नहीं आ सकती। तो देखिए, इस पास टाइम से हमें क्या लेसन मिल रहा है? फुल डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा। वास्तव में हम भगवान पर ही निर्भर है, वी आर नॉट द कंट्रोलर। बस बात स्वीकार करने की है। आप सोचिए ना, हमको सबको पता है दैट वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, पर अगर वास्तव में बिल्कुल 100% कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार करे तो क्या कभी वो किसी चीज के लिए परेशान होगा? सबको पता है दैट हाँ, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम कृष्ण पर ही आश्रित है, कृष्ण की मर्जी से ही सब कुछ होता है। बट स्टिल इफ वी आर 100% कन्विंस्ड टू दिस, तो क्या कभी कोई व्यक्ति परेशान होगा किसी भी बात के लिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो यहाँ से हमें मिल रहा है। एक बार आगे पढ़ते हैं। श्रीवास पंडित के महल नुमा घर में बड़े आरामदायक कमरे, एक ऊंची सुरक्षात्मक 4 दीवारी और हरे भरे घने पत्ते वाले बगीचे और उपवन थे।
हर रात श्री गौरांग महाप्रभु और उनके सबसे प्रिय मित्र यहाँ पर परम आनंद कीर्तन का आनंद लेते थे और वृंदावन की मधुरता का स्वाद लेते थे। ये चीज जो भी हमने डिस्कस करी। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार। श्रीवास आंगन के भीतर भगवान गौरांग सुंदर ने अपने सभी शाश्वत सहयोगियों को अपना दिव्य रूप दिखाया। श्रीवास पंडित का घर गौरांग के संकीर्तन आंदोलन के मुख्यालय के रूप में कार्य करता था। यहाँ दैनिक भागवत कक्षाएं, रात्रि कीर्तन और भगवान गौरांग की कई गोपनीय व्रज लीलाएं होती थी। ब्राह्मण समुदाय के विद्वान प्रमुख श्रीवास पंडित और श्री अद्वैत आचार्य ने अपनी सारी ऊर्जा भगवान के हरि नाम संकीर्तन आंदोलन को समर्पित कर दी। उन्होंने अपना शरीर, मन, घर, मित्र, परिवार और सारी संपत्ति भगवान गौर सुंदर की सेवा में समर्पित कर दी। वे किसी अन्य देवी देवता को नहीं जानते थे। सो सी, दिस इज द पोटेंसी ऑफ डिपेंडेंसी। देखिए, हमने ये पास टाइम डिस्कस तो किया, पर वास्तव में ये इतनी आसान चीज तो नहीं है ना। अभी भी इवन वी आर डूइंग भक्ति, फिर भी भय तो रहता है ना। प्रभु जी बार बार ये चीज समझाते हैं कि आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा। भय तो रहता ही है ये चीज, इस बात का। पर आप देखिए श्रीवास पंडित कैसे बता रहे हैं कि 3 दिन तक मैं इंतजार करता हूँ। 3 दिन के बाद में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि भगवान ने कुछ अरेंज करके नहीं दिया हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तीसरे दिन जाकर, अगले दिन जाकर आई विल कमिट सुसाइड। इस बात पर महाप्रभु क्रोधित भी हो गए थे कि श्रीवास, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमको पता नहीं है कि कृष्ण का जो भक्त है वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता। भगवान खुद ये इस तरह से बता रहे हैं। गीता में भी भगवान ने ये चीज बताई है कि कोई भी जो भगवान को समर्पित है उसको किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती है, जो उसकी भक्ति के लिए फेवरेबल है। अब बड़ी गाड़ी होना या बड़ा घर होना, ये तो ऐसा नहीं है ना कि भक्ति करने के लिए मस्ट हो। जो भी हमारी भक्ति के लिए फेवरेबल होता है, कृष्णा ऑलवेज अरेंजेस दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। श्रीवास पंडित सीमांत जीव, तटस्थ जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीवास के नेतृत्व वाले भक्तों को भगवान चैतन्य के छोटे अंगों, उनका चेहरा, आंखें, हाथ, चक्र, अन्य हथियार के रूप में वर्णित किया गया है। वे सभी श्री गौर सुंदर की लीलाओं में भाग लेते थे। उनके साथ भगवान गौरांग ने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया। श्रीवास पंडित नारद मुनि है, जो एक अंतर आकाशीय उपदेशक और भगवान के निरंतर सहयोगी हैं। मतलब नारद मुनि कहीं पर भी किसी भी टाइम जा सकते हैं, किसी भी प्लैनेट पर, फॉर प्रीचिंग। भगवान का यश तो हमेशा गाते ही रहते हैं। उनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं जो भी पास टाइम्स हमने डिस्कस किए उससे हमें क्या लेसन्स मिले। पहला पास टाइम जो हमने डिस्कस किया था उससे हमें क्या लेसन मिला था कि हमें जो भी शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, जो भी शास्त्रों का नॉलेज लेना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी टू एप्रिशिएट आवर भक्ति। और ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए टू नरिश आवर भक्ति लता। सेकेंड पास टाइम से हमने क्या लेसन लिया? दैट वी शुड हैव ग्रेट डिजायर टू सर्व कृष्णा। मतलब अब कच्ची लालसा नहीं होनी चाहिए कि हाँ ठीक है कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो ठीक है। बहुत ग्रेट डिजायर होनी चाहिए कि भगवान की सेवा करनी है।
थर्ड क्या है जो भी हमने डिस्कस किया कि वी शुड डेस्परेटली प्रे फ्रॉम कृष्णा, कि भगवान आपके बिना कोई नहीं है, आप सहायता नहीं करेंगे तो मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जो भी भक्ति हम करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स अगर आती है एक्सटर्नली, सो वी कैन प्रे फ्रॉम कृष्णा लाइक दिस, कि आप सहायता नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और लास्ट जो भी हमने पास्ट टाइम डिस्कस किया, डिपेंडेंसी। जो भी काम हम करते हैं एक्सटर्नली वो मटेरियल दिख सकता है, लेकिन वास्तव में वो भगवान को ही समर्पित होना चाहिए। और हमेशा देखिए, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो अपने आप को ये चीज याद दिलाने का प्रयास किया करिए कि भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता है ना, और भगवान हमारे साथ तो कभी बुरा नहीं करेंगे। अपने डिवोटीज का तो व्यक्तिगत रूप से भगवान ध्यान रखते हैं उनका, लेकिन फिर भी हम टेंस्ड हो जाते हैं। तो बार बार में कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमें याद दिलाने का प्रयास करना चाहिए कि कृष्णा तो कभी भी गलत नहीं कर सकते। अभी हमको लग रहा होगा कि ये टेंशन वाली बात है या हमारे साथ खराब हो गया, पर आगे जाके हमको पता लगता है दैट इट वॉज अ परफेक्ट प्लान ऑफ कृष्ण। So with this, we will end our discussion here. श्री श्रीवास पंडित महाशय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।